बाबा जी, आज मेरे लिए ना बहुत बड़ा दिन है। ढिल्लो परिवार वालों ने ना मैनू हेल्पर के काम के लिए बुलाया है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है ना मैनू नौकरी की कितनी ज़रूरत है। बस आप अपनी मेहर बनाए रखना। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਲਿਆਈ ਵੇ, ਚੁਟਕੀ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਵੇ, ਸਭ ਮਹਿਕ ਮਹਿਕਦਾ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਬਹਿਕ ਬਹਿਕਦਾ ਜਾਵੇ, लाई है खुशबू भीनी भीनी, हुई जैसे दालचीनी। हैं? 1 किलो में बस इतना ही? ओ बहन जी महंगाई भी तो बढ़ गई है। दालचीनी लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। ओए आफत कित्थों दी आ गई। मुफ्त 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 मंजीत के ठेले की सारी सब्जियां मुफ्त। बहन जी रुक जाओ, की कर रहे हो? ओ माफ करो मैनू। ले लो ले लो ले लो। ओ माफ कर दो मैनू, माफ कर दो। और रोक ले इन्हां नू, और लुट जाऊंगा मैं। सुधर जा मंजीते सुधर जा। ठगी के पैसों से ना कोई दौलत नहीं बढ़नी, बस तेरा बीपी बढ़ जाना है। मैनू माफ कर दे, अगली बार तो ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? माफ कर दिया जाए? चल माफ किया, पर एक शर्त पे। जो जो सामान मैं बोल रही हूँ ना छेती छेती पैक कर, और मेरे ट्रोले पर चढ़ जाना चाहिए। ठीक है। 8 किलो प्याज, 8 किलो गाजर, 8 किलो टमाटर, 3 किलो आलू, 3 किलो मिर्च, और कम से कम मुफ्त में 5 कट्टी तनिया। ओए दालचीनी, इतनी सारी सब्जियां किसकी शादी में जा रही है खाना बनाने? नहीं जी, कोई शादी वादी नहीं है, वो मसाला फैक्ट्री वाला ढिल्लो परिवार है ना, ढिल्लो परिवार। हाँ, उन्होंने ना बाबा जी का सत्संग रखा सी, और वो राजा रानी मैडम जी है ना, वो खुद खाना बनाने वाली है, और उन्होंने मैनू बुलाया है उनकी मदद कराने लाई। कितना स्वाद खाना बनाती है तू दालचीनी। अपना खाना बनाने दे कुछ खास नियम मेनू भी दस दे। उसे कोई नियम वियम नहीं होता खाना बनाने के लिए, खाना तो दिल से बनाया जाता है। क्यों जी? आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा जी। आज कोई भी गड़बड़ ना हो। सारी तैयारियां हो गई? हाँ जी मैम। किचन क्लीन है? हाँ जी मैम। कितना जीरा है? 4 ग्राम। नीली? 3 ग्राम। चार ग्राम मतलब 4 ग्राम। गेट आउट! तुम लोगों को समझ में नहीं आता है? खाना दिल से नहीं बनता है, नाक तोड़कर बनाया जाता है। की है सब्जी का साइज जब एक सा होता है ना, तो सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। इक्वल काट अच्छे स्वाद के लिए। चल जल्दी कर। देखा, कितना भी कर लो, लेकिन इस जनानी ने ना खाने में नुक्स निकालना ही निकालना है। दिव्या, आई भाभी। अदरक और मिर्च का पेस्ट रेडी है? हाँ जी, बस डाल दिया भाभी। कितनी बार दस अदरक और मिर्च एक साथ नहीं डालनी है, स्वाद खराब हो जाना है। मेरी नजर कढ़ाई पर भले ही ना हो, पर खाने में मैं कोई गलती नहीं कर सकती। आई समझ? पर जाए जी, आप भी खाने को लेके ना कभी कभी बहुत ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हो। तो वैसे भी जब ये अदरक और मिर्च अंदर जाके एक ही स्वाद देने वाली है, तो की बड़ी गल हो गई। विमी, खाना दिल से नहीं बनता, नियमों से बनता है।
अरे वाह, मतलब आज छोले पूरी बनने वाली है। तेज अगर आज यहाँ पे होता ना तो कम से कम 16-17 पूड़ियां उसने कर लेने चटकार जानिया सी। ऐसे भी परजाई जी के हाथों के बने छोले की खुशबू से उसके चेहरे पे वैसे ही रौनक आ जाती है। और तेज का नाम सुनते ही परजाई जी के चेहरे पे मेरे बच्चे को अच्छा खाना खिला के जो मुझे सुख मिलता है ना, वो मुझे किसी और चीज में नहीं मिलता। हाय, इतने महीनों बाद मेरा बच्चा वापस आ रहा है, मुझे वो मुस्कान देखने को मिलेगी अपने बच्चे की। राज रानी पुत्र आई दादी। पैरी पौने दादी। खुश रह पुत्र। भी वाह, खुशबू बड़ी चंगी आ रही है। लगता है आज सत्संग में पूरी की पूरी वाहवाही तूने लूट लेनी है। उम्मीद तो यही है दादी कि आज सत्संग में ढिल्लो परिवार का नाम रोशन हो। जब से बेबी ने बेड पकड़ा ना, इसको रसोई की चाबियां दी है, तब से सारा दिन तो हुक्म ही चलाती रहती है ये। होर नहीं थे की सानू ते काम वाली बनाकर रख छड़िया। पता नहीं दारजी को भी ऐसा क्या हुआ कि सारे घर की चाबियां इस रुड़ जानी राज रानी के हाथों में दे दी हैं। भाई मैं चाहता हूँ कि जैसे तेरे लिए मैं फख्र महसूस करता हूँ, वैसे ही आज सत्संग में आने वाला हर आदमी तेरे पे फख्र महसूस करे। सालों पहले ये सत्संग मैंने तेरी बेबे के साथ मिलकर करवाया था। तुझे पता है उसके हाथ का बना हुआ खाना आज भी लोग याद कर देने। और मेरी बेबे के हाथ के खाने का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। करी बना भाजी, जीते रहो पुत्र। हिम्मत है भाई तेरे में, जो तू कोशिश भी कर रही है। वैसे खाना तो राज रानी भी बहुत अच्छा बनाती है। बीजी, पहले नाश्ता तो कर लीजिए। कह रही है बड़ी मेहनत के साथ बनाया है, तो कुछ ठीक ठाक ही बनाया होगा। अरे ठीक ठाक नहीं, बहुत बढ़िया बनाया होगा। वैसे भी आज राज रानी पुत्र की वजह से तुझे पगड़ी का मान मिलने वाला है। पर एक बात का ख्याल रखना पुत्र, रिवाज के हिसाब से तेरे अलावा किसी और का हाथ नहीं लगना चाहिए आज इस प्रसाद को। आज कोई गलती करके ढिल्लो परिवार की नाक मत कटवा देना। वैसे मुझे तुझसे कोई ज्यादा उम्मीद तो है नहीं। दादी, भरोसा रखिए आज कोई गलती नहीं होनी। रब करे ऐसा ही हो। भाई भाभी जी पहली बार सत्संग के लिए खाना बनाने जा रही है ना, ये बात सोच सोच के तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि कहीं भाभी जी के हाथ से अगर गलती से भी कोई गलती हो गई ना तो हमारे परिवार की तो नाक कट जानी है। मुझे अपने हुनर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, कुछ गलत नहीं होना। पर झाई जी, आप भी तो इंसान ही हो ना, और इंसान से गलती तो हो ही सकती है। विमी, अपने शक को चाशनी में लपेटने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, इस शक को शर्त में बदल देते हैं। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे घर की चाबियां सौंप दूंगी। पर झाई जी, आप तो मेरी बात का बुरा मान गए हो। विमी, शर्त शुरू हो चुकी है। देखना, आज तो ये चाबियां मैं छीन कर रहूंगी। वैसे परम पुत्र तेज टाइम पर पहुंच जाएगा ना सत्संग में? मैनू की पता पापा जी, उसकी माँ को पता होगा, तो उसी का लाडला है। दारजी, उसकी फ्लाइट लैंड करने वाली है, वो सीधा सत्संग ही आने वाला है। दारजी, नीली को छोड़ रही हूँ मैं बीजी की मदद के लिए। ठीक है पुत्र। ओ तो परजाई जी, आपको हमारी हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी ना फिर? इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली। वो क्या है ना, वो केटरिंग वाली जो औरत है ना, वो एक हेल्पर लड़की मेरे लिए भेज रही है। ये क्या हुआ? गाड़ी से कौन इसने क्या? मुझे क्यों होया? बहन जी एक मिनट। अरे ये कौन है? ये कौन है? सरकारी कौन है? महिला राज रानी
गोल्डी गोल्डी बता तो दे हुआ क्या है गोल्डी। गोल्डी प्लीज प्लीज गाड़ी रोक दो भाई जी, प्लीज रोक। गोल्डी मैं कह रही हूँ प्लीज गाड़ी रोक दे, गोल्डी लग जाएगी उनको। अरे तू करेगी क्या इसे बचा के? जुए में सब कुछ हार चुका है। तू गोभी बेच रही है, इसने तेरा घर बेच दिया। घर बापू जी। गोल्डी तू एक मिनट गाड़ी रोक दे, मैंने बात कर लेने उनसे। रुक जा गाड़ी, नहीं रुक रही। उड़ी है जैसे दालचीनी, उड़ी है जैसे दालचीनी। ओ तेरी, ओ क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही भाई। करेगी क्या तू उसे बचा के? हाँ सुन गोल्डी, पापा जी ने जितने पैसे लिए ना तुझसे, मैंने वो सारे लौटा देने, बस थोड़ा सा वक्त दे दे। जुए में ये सब कुछ हार चुका है और एक दिन तुझे भी हार जाएगा। छोड़। चल ठीक है, छोड़ा तेरे बाप को, पर एक बात, जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये तेरे घर की चाबी मेरी। गोल्डी चाबी दे। गोल्डी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ गोल्डी, प्लीज चाबी दे दे गोल्डी। तू सोच ना, मैं कहाँ जाऊंगी पापा जी को लेकर? गोल्डी तू चाबी ले जाएगा तो मैं और मेरी बहन कहाँ जाएंगे गोल्डी? का मेरी बहन कहाँ है? कला कितने तेरी बहन? गोल्डी मेरी बहन कहाँ है? कला गोल्डी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गोल्डी बहन कहाँ है मेरी? दीदी मैं सब ठीक कर दूंगी कला, तू फिक्र ना कर। कला तू ठीक तो है ना? इन्होंने मुझे पानी में फेंका ना? कला नहीं, मुझे नहीं फेंका, मेकअप का सामान मेरा वही लेने गई थी। दीदी 900 रुपए का मेकअप मैंने साल भर 1-1 रुपए जमा करके लिया था और इस आदमी ने सब कुछ उठा के पानी में फेंक दिया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कला 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 जाने दे। मुझे कल मुझे कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना था। अब मैं बिना मेकअप किट के कैसे? ओए, इसे तो अपने मेकअप की बड़ी है। बाप चाहे जिए चाहे मरे। सुन, मेरे पूरे 80,000 मेरे मिल जाने चाहिए और पहली किस्त आज शाम को पूरे 10,000। क्या बगा? और अगर आज शाम तक पहली किस्त ना पहुंची तो इस बिजली को उठा ले जाऊंगा। चलो घर बचाने का अब एक ही रास्ता है, बुआ जी ही मेरी मदद कर सकती है। रोक दे भाई, रोक दे। ओए हाय कितना घुमा के लाया है। ले भाई फाड़, 200 तेनू देते, 40 रुपए अपने को है नहीं। वैसे तो तेरे 80 कटने चाहिए। ले फाड़। बुआ जी ओए कुड़िए, मैंने तेरे को जमीन पे उगने वाली मूलियां लाने के लिए बोला था, तू चली गई 7वें आसमान पे। इतना टाइम? बुआ जी, पापा जी ना जुए में घर हार गए और गोल्डी है ना, गोल्डी घर की चाबी ले गया है। मुझे ना आज कुछ भी करके 10,000 रुपए चाहिए, दे दो ना।
10,000 रुपये तेरे प्यो ने भी देखेगा भी 10,000 दे दो। बुआ जी भगवान के लिए मदद कर दो, वरना मुझे कहीं और जाकर इंतजाम करना पड़ेगा और फिर मैं काम पर भी नहीं आ पाऊंगी। कर दो ना आज बुआ जी मदद। अच्छा मेरे को ब्लैकमेल कर रही है तू, चल हाथ छड़ मेरे। नहीं बुआ जी, मैं तो बस अपना घर और इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हूँ। कर दो। ठीक है, मैं सामान रख देती हूँ, मैं कहीं और जाती हूँ। हाँ अब इस वेले किसे ढूंढने जाऊंगी। इसे क्या पता कि राजरानी भैन जी ने दिए तो 30,000 हैं। इन भिखारियों को 10,000 दे भी दिए तब भी 20,000 का मुनाफा तो हो ही जाना है। ओए कुड़िए गल सुन, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात, मैं तेरे को 10,000 जरूर दूंगी, लेकिन राजरानी भैन जी के फैक्ट्री की टिफिन के कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद। और अगर तूने जरा भी काम में कोई गड़बड़ की तो मैं तेरे को फुट्टी कोडी नहीं देने वाली, समझ आई बात? चल उठा सामान। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं अभी रखती हूँ सामान। छेती चल, काम शुरू कर ले। ये कुड़ी के नखरे सहने पड़ते हैं, क्योंकि पूरे पिंड में ना इसके जैसा खाना बनाने वाला कोई नहीं। सुन, हाँ जो सामान कहा था लाई है कि नहीं? हाँ लाई। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पुत्र सत श्री अकाल। बस आपका इंतजार हो रहा था। देखो ऐसी सुंदर तैयारियां की हैं, सारे लोग की पूछ रहे थे, कहते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई राजघराने का सत्संग है। मैंने भी कह दिया ढिल्लो परिवार किसी राजघराने से कम थोड़ी है, क्यों बहन जी? हेल्पर कुड़ी किथे? ओह दालचीनी। दालचीनी? हाँ जी हाँ जी, वैसे तो ना बहन जी वो छोटी थी ना, तब से उसको प्यार से सारे दाल। उसको मैंने तौर तरीके समझा दी। हाँ जी, खाने की किसी भी चीज को वो हाथ नहीं लगाएगी, खास करके प्रसाद को। एक एक चीज समझा दी है, आप जो कहोगे ना बस वो वही करेगी। अच्छी बात है, जल्दी भिजो। आज तो आपकी मदद सिर्फ पापा जी कर सकते हैं पापी, क्योंकि जो मैं करने वाली हूँ ना उससे घर में तो आपकी इज्जत बिल्कुल ही नहीं रहेगी। दीदी कर्म की वाले हो, तू ठंड रख, जो मैं करने वाली हूँ ना उससे इसको बहुत जलन होने वाली है। दादाजी को मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं बाबा जी। आज मुझसे कोई गलती ना हो, बस मेहर करना। चाबियां मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। पट्टी आई थी मेन्यू चैलेंज देने वाली। जब ये लाल मिर्च आंखों में जाएगी ना, ना बनेगी खीर और ना रहेगी महारानी की अकड़। कौन है ये लड़की जो सामने आके खड़ी होगी? सारे केक रहे पे पानी फेंक के इसने। कोई ना, बिन्ने के पास चालों की कमी थोड़ी ना। अभी तो ब्रह्मास्त्र बाकी है। आजा मेरे नाम। हाय वे रब्बा, चक ले मैनू। अब की आ गया कुड़िए? बुआ जी किसी ने पंखे के सामने ना मिर्ची रख दी थी, बहुत जलन हो रहा है, आंख नहीं खुल रही। हाय वे रब्बा, इतने कम टाइम में मैं दूसरी हेल्पर कहाँ से ढूंढ के लाऊं? अपनी पहली किस्त आज शाम को दे जा, घर की चाबी ले जा। नहीं बुआ जी, कैसे गल कर रहे हो आप? वहाँ पे पापा जी और कला ना मेरा घर खुलवाने का इंतजार कर रहे था। बुआ जी कुछ भी करके ना मैंने ये सारा काम कर लेना है। बुआ जी मैं कर लूंगी। बुआ जी संतोष, कहाँ है वो लड़की? आई बहन जी।
एक बात सुन मेरी, अपनी चुन्नी को ऐसे टाक के रखना, और अगर भैन जी ने देख भी लिया और पूछ भी लिया ना तेरे से, तो ये कहना कि हमारे गांव का नियम है कि प्रसाद बनाते हुए ऐसे ही सिर को ढक के रखते हैं, समझी? जी जी बुआ जी जी। चल निकल छेती यहाँ से। जी मैडम जी, आ गई मैं। जो जो मांगू वो यहाँ पे लाके रख दियो। जी मैडम जी। चावल लेके आ। वो छेती कर। पापा जी मदद करना, मदद करना। मैंने ये नौकरी और ये पैसों की ना बहुत जरूरत है, हिम्मत देना। काजू बादाम रेडी है ना, लेकर आ। जी मैडम जी। और तूने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? हमारे यहाँ ना प्रसाद का काम बिना पल्लों के नहीं करते। दालचीनी? और खीर में कौन दालचीनी डालता है? मैडम जी तुसी डाल के तो देखो, जादू है दालचीनी में, जादू। मैंने अपने सत्संग के प्रसाद को ना खराब नहीं करना तेरे चक्कर में। आई बात समझ में? जितना बोला जाए उतना कर, इतना दिमाग ना लगाई, समझी? माफ कीजिए मैडम जी। 200 ग्राम मिश्री कुट के ला। जो काम मिर्ची ना कर पाई वो काम ये फिटकरी करेगी। पहले मखाने दे। हाँ मैडम जी। मिम्मी ओए, तू इत्थे की कर रही है? क्या ढूंढ रही है? हैं? दिव्या दिख रही है? ऐथे नहीं आई, निकली इधर ही थी, कहीं और होगी, मैं बाहर देखती हूँ। चलनी ना हो तो। मिठा, ओए मिश्री। हाँ बस आई मैडम जी। लगता है गुरुजी आ गए। सुन। जी मैडम जी। ध्यान रखना, खीर को हाथ नहीं लगाना। जी आई बात समझ में? गुरुजी की जय हो, 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 गुरुजी की जय हो। प्रणाम गुरुजी। आइए प्लीज। क्या हो रहा है? ये खीर फट कैसे गई? हेलो, किथे पुत्र? रास्ते में हूँ मॉम। फ्लाइट को भी आज ही लेट होना था। गुरुजी पहुंच गए, सब तेरे बारे में पूछ रहे। बस मॉम पहुंच रहा हूँ। जल्दी आओ, ठीक है? जी मॉम। और चढ़ाओ उसे अपने सर पर। 2 घंटे पहले की फ्लाइट नहीं ले सकता था वो। पहुंच रहा है। अब सत्संग में प्रसाद कैसे बटेगा? राजरानी मैडम जी ने ना तो जान ले लेनी है मेरी। खीर को हाथ नहीं लगाना। क्या करूं? मैडम जी को बता क्या? पगड़ी की रस्म तो शुरू हो गई है और किसी भी वक्त ना बुआ जी ने प्रसाद लाने को कहना है। प्रसाद नहीं मिलाना तो घर की चाबियां नहीं मिल पाएंगी, बड़ा पंगा हो जाना है।
सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हिन्नो परिवार में से आज सत्संग के लिए भोग किसने बनाया है? गुरु महाराज जी, ढिल्लो परिवार की बहुओं को ये सौभाग्य प्राप्त है। खीर मैंने ही बनाई है जी, मैं लेकर आई। मुझे कोई नियम वियम नहीं होता खाना बनाने के लिए। खाना तो दिल से बनाया जाता है। जुए में सब कुछ हार चुका है। तू गोभी बेच रही है, इसने तेरा घर बेच दिया। भाभी जी पहली बार सत्संग के लिए खाना बनाने जा रही है ना, गलती से भी अगर कोई गलती हो गई ना, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे घर की चाबियां सौंप दूंगी। जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये तेरे घर की चाबी मेरी। सत्संग के लिए भोग किसने बनाया? खीर मैंने ही बनाई है जी। फट कैसे गया? सॉरी बाबा जी, मुझे मजबूरी में खीर को हाथ लगाना पड़ा ढिल्लो परिवार की इज्जत बचाने के लिए। खीर कहाँ से ले आई? इसका मतलब दूध फटा नहीं? दूध कहाँ से फटेगा? फटी तुम्हारी किस्मत ही है। क्या ये खीर तुमने बनाई है? जी गुरु महाराज जी, मैंने ही बनाई है। झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही बुआ जी। मैंने जो भी किया ना राजरानी जी को बचाने के लिए किया। पता नहीं किसने खीर में मिश्री की जगह फिटकरी डाल दी थी। पूरी की पूरी खीर फट गई थी बुआ जी। मेरे पे यकीन करो। मेरे पे यकीन नहीं हो रहा ना, तुम खुद देख लो। चलो बुआ जी, देखो देखो देखो, पूरी की पूरी खीर फट गई थी। अगर मैं नई खीर नहीं बनाती तो ढिल्लो परिवार की कितनी बेइज्जती हो जानी थी। मैं जीते जी इस खीर का स्वाद कभी नहीं भूल सकता। मैं तो क्या, इस पिंड का बच्चा बच्चा इस खीर को चख के कहेगा कि ये खीर किसी और ने नहीं बल्कि हमारी दाल चीनी ने बनाई है। आज के इस पावन अवसर पर इस तरह झूठ बोल के इस औरत ने ना सिर्फ मेरा बल्कि रब का अपमान किया है। और इसकी वजह से मैं एक मिनट भी यहां नहीं रुक सकता। गुरुजी, गुरुजी, आप ऐसे नाराज मत होइए। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने खुद अपने हाथों से ये खीर बनाई है। आप मेरा विश्वास कीजिए। और मैं भी उस बच्ची के हाथ का बना हुआ प्रसाद और उसका स्वाद कभी नहीं भूल सकता। रब दी मेहर है तेरे हाथों में। जिस तरह तू तेरे खाने में दालचीनी का इस्तेमाल करती है ना, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अरे उसके हाथ के जादू की वजह से, उसके स्वाद की वजह से ही तो
हम ही ने उसका नाम रखा है दालचीनी। खीर में कौन दालचीनी डालता है? मैडम जी तुम डाल के तो देखो, जादू है दालचीनी में, जादू। नहीं मान रही हो तो जाओ, जाओ खुद तुम चक्कर कहो कि क्या ये खीर तुमने बनाई है, और सच बोलना। ये सब करने से पहले कम से कम तुम रात में जी को तो पूछ लेती। अरे गई थी बुआ जी बताने के लिए, पर बकरी की रस्म चल रही थी तो मैं बीच में कैसे टोक सकती थी। बस चुप कर जा, ज्यादा शानी बनने की तेरे को कोई लोड़ नहीं है। झूठ बोलना तेरे खून में है, लेकिन तेरे इस मक्कारी की कीमत हमारे परिवार को चुकानी पड़ेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मैं खुद अपने हाथों से तुझे घर की चाबियां सौंप दूंगी। अगर मैंने ये गलती मान ली तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इस बात को यहीं रफा दफा करना होगा। मैंने आपसे कहा था ना गुरुजी, ये खीर मैंने ही बनाई है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि गुरु महाराज जी गलत है? गुरु जी का ये अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे वो तो इनकी सास बीमार है, इसलिए राज रानी बहन जी को आज सेवा करने का मौका मिला, लेकिन नहीं, इन्होंने तो इस पवित्र मौके पर भी थूक दिया। जो लोग गुरु महाराज जी की इज्जत नहीं करते उनको पगड़ी पहनने का कोई हक नहीं है। उतार दो परम जी की पगड़ी। उतारो, उतारो पगड़ी, उतारो, हमसे पगड़ी उतारो, उतारो। रुक जाओ, रुक जाओ। किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया, परम जी की पगड़ी को यहाँ पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। गुरुजी, ये खीर मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, संतोष मेरे साथ वहां पर रसोई में थी, मैं उसे बुला कर लाती हूँ, वो बताएगी। सबूत मांग रही है राज रानी जी, तो एक काम करते हैं, दाल चीनी को इसी समय यहाँ बुलाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कान खोल के सुन ले, अगर राजरानी बहन जी को पता चल गया ना कि ये खीर तेरी बनाई हुई है और उनकी बनाई हुई नहीं है, उनके फैक्ट्री का टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लूंगी मैं। बहन जी, बहन जी, बहन जी, ये जुल्म ना करो, तेरे पीछे हो बहन जी, चलो। दालचीनी ने ना आपकी इज्जत रखने के लिए खीर बनाई थी, ये देखो बहन जी, ये देखो आपकी बनाई हुई खीर फट गई थी। सर्विसकार की इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया है, वरना बिल्कुल ना करती वो ऐसा। मैं सच कह रही हूँ मैडम जी, मैंने खुद मिश्री पीस रखी थी, मैंने नहीं पता कि आपकी खीर फट कैसे गई। अगर राज राजनी झूठ बोल रही है तो परम जी की पगड़ी इसी समय उतारी जाए। उतारी जाए पगड़ी, अगर झूठ बोला जा रहा है तो। उतार दो पगड़ी। अगर किसी ने पगड़ी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो गुरुजी, अगर आपको कोई शक है तो हम किचन में चलकर देखते हैं। मैं भी सच जानना चाहता हूँ। मैं तेरी जैसी कुड़ियों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। बड़े लोगों को छोटा दिखाकर अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश करती है। मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू जिंदगी भर अपनी औकात नहीं भूलेगी। मैडम जी, आप
आज तो तू बच गई क्योंकि मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, वरना पाताल से निकाल कर तुझे सजा देती। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। और सुन, याद रखियो किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि दालचीनी नाम की लड़की यहाँ पर आई। जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये तेरे घर की चाबी मेरी। चली जाऊंगी मैडम जी, पर मेरे काम के पैसे तो दे दो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ मैडम जी। बुब्बू ने मेरे घर की चाबी ले गए मैडम जी। आज शाम तक ना कुछ भी कर कर मुझे पैसे लौटाने हैं। छोटी सी छोटी मदद मेरे लिए बहुत मायने करती है। आप मदद? तू इसको लेकर आई थी मेरी मदद करने के लिए? कौन सी मदद की है तूने? जिंदगी में पहली बार राज रानी ढिल्लों पर किसी ने उंगली उठाई है। चल निकल यहाँ से। पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती है तुझे? ऐसा ना करो मैडम जी, अगर आज पैसे नहीं दिए ना तो मैं और मेरी बहन सड़क पे आ जाएंगे। हाथ जोड़ती हूँ मैडम जी, पैसे दे दो मैडम जी। दबाओ। क्या हुआ? इतनी देर को लगा दी बाहर आने में? वो लाइट चली गई थी, मिश्री गिर गई थी, इसी में टाइमिंग के। अब तो आपको विश्वास हो गया ना गुरुजी कि खीर मैंने ही बनाई है? देख लो, कोई नहीं है और यहाँ पर। तुम जितना भी कह लो, खीर तो दालचीनी ने ही बनाई है। आपकी आज्ञा हो तो मैं लोगों में प्रसाद बंटवा दूं। ओए कुड़िए, मर जानिए, यहाँ से कहीं नहीं। देख लेगा तो क्या कहेगा? निकल यहाँ से तू। हाँ बुआ जी चली जाऊंगी, पर मैडम जी ने ना 2000 रुपए दिए ना, अब बाकी के 8000 रुपए दे दो ना, मैं घर छुड़वा लूं। और कान खोल के सुन ले कुड़िए, मैंने पहले ही तेरे को बोला था, अगर मेरे को टिफिन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तब तेरे को पैसे दूंगी। और अब जो तूने हरकत की है ना, इस हरकत से तेरे को लगता है कि राजमहल जी हमको कॉन्ट्रैक्ट देंगे? बुआ जी कुछ कर दो ना। क्या बुआ जी, चल दफा हो। बुआ जी मत करो ना ऐसे। बुआ गोरी छल छबीली बोल कहां से आई, काहे को मेरे दिल का दरवाजा खटखटाई। तेरी जालिम नजर दिल पे ढाए कहर, बच के रहना ये जालिम। दीदी आप कहाँ? जल्दी आ जाओ। यहाँ पर पापा से शराब के पैसे मांग रहे हो और आपको पता है मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आप जल्दी आ जाओ ना, लोग को पैसे दे दो, ये लोग बहुत ही बदतमीज। अपने बाप से अच्छा तो तू नाचती है, थोड़ा लगा ही ला लेना। अरे रात को तुझे लेने आऊंगा। चलो ये नाचना। मैं इन लोग के साथ और 10 मिनट भी और नहीं रुक पाऊंगी, अब जल्दी आओ। गुरु महाराज जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं और मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर सत्संग की सेवा करना चाहते हैं जी, और बस चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा बना रहे। बस इतनी सी इच्छा है जी। आपका बेटा नहीं आया? आज क्यों वक्त पर आएगा गुरुजी? आज बाप का बड़ा दिन था ना, मां का होता तो आ जाता। भैया थोड़ा धीरे चलाइए, कहीं ऐसा ना हो रब के आशीर्वाद के चक्कर में रब के पास ही पहुंच जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया। जिस मॉम पर जान कुर्बान है
उस मॉम को किया हुआ प्रॉमिस ही पूरा नहीं कर सका तो ऐसी जान का क्या फायदा। पापा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सुति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बद्र। अरे ठुमक लगा ना, नाच नाच। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बाबा जी आज तो बड़ा टफ वाला इम्तिहान ले रहे हो। पापा जी को नहीं मिलना होता था तो बता दी इसको। देरी हो रही है, देरी हो रही है। पापा जी को क्या हो रहा होगा क्या पता। हेलो, अरे जा कहाँ रही हो? एक्सक्यूज मी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? जब ये फटफटियां चलती रही है तुमसे तो सड़क पे लेके क्यों निकलती हो? शुक्र है रब्दा बच गई। कैसे कैसे लोग हैं यार। आज्ञा दीजिए गुरुजी। देखा, मैं ना कहती थी एक नंबर की चालाक लोमड़ी है, कैसे सारी बाजी पड़क के रखती इसने। मुझे तो अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा, अगर वो लड़की किचन में थी तो भाभी ने उसको डिस्पेयर कैसे कर दिया? तेरा झुमका कहाँ है दूसरा? उससे आपा कहीं वहीं तो नहीं गिरा आई? मीनू की पता, फंस जाएंगे। हाँ मॉम। कहाँ पहुंचा बेटा? बस पहुंचा हूँ मॉम थोड़ी देर में। बेटा एक काम कर, तू सीधा घर जा। अब सत्संग भी पूरा हो गया है और वैसे भी यहाँ पे आज जो कुछ हुआ है वो तू देख नहीं पाता। क्या हुआ मॉम? कुछ हुआ है क्या वहां पर? पापा ने कुछ कहा आपसे? देखो मॉम मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप प्लीज बताओ क्या हो रहा है वहां पर। नहीं बेटा कुछ भी नहीं, तू सीधा घर पहुंच। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ वहां। सॉरी बेटा, मैं तुझे यहाँ बुलाने का रिस्क नहीं उठा सकती। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी सच्चाई तुझ तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। कला, कला, पापा जी कहाँ हैं? वो सब छोड़ो, ये देखो उन लोगों ने मेरा हाथ इतना जोर से मरोड़ा कि पूरा लाल पड़ गया। और पापा जी को तो वो लोग कहीं लेकर चले गए और मैं तो उन्हें रोक नहीं पाई ना, मैं छुप कर बैठी हुई थी। अगर मैं छुप कर नहीं बैठी उनके सामने आ जाती तो वो मुझे भी लेकर चले जाते। और कला लेकर चले गए, तूने लेकर जाने दिया उन्हें? मैं एक और क्या करती? चल हाँ पापा को ढूंढ कर आते हैं। चल। अरे पर एक मिनट, मैं कैसे जा सकती हूँ? आपकी बात और है दीदी, पर मैं तो सुंदर हूँ ना। अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे नोच के खा जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, मैं घर जाती हूँ, पापा जी को लेके आराम से जाना। हाँ राम की भीख मांग रहा हूँ तुम लोग। अरे नाच।
और जलील मत करो। तेरी अब ठीक क्या बंदा है, घरे बाजार बेइज्जती हो रही है, दे नहीं सकता तो घुमा के इनके। ओए छोड़ उसे। कौन है वे तू? तेरा बाप लगता है क्या? मेरा ना सही पर किसी का बाप तो है, पर तू शायद इसकी इज्जत को अपने बाप का माल समझ बैठा है। गले से फंदा निकाल और जाने दे से। तेरे गले में पहनूं? पहनेगा साड़ी? चल नाच ना बसंती। सर मेरी बात मानिए, ये गांव के बहुत खतरनाक गुंडे हैं, प्लीज यहाँ से निकलते हैं सर। बहुत हीरो बन रहा है ना? घूर किसे रहा है? यहाँ से। जी, शराब के नशे में होश खोना छोड़ देंगे तो किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप जैसे शराबी ना खुद की इज्जत करना भूल जाते हैं। देखिए क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। पुत्र रुक जा पुत्र। हालांकि मेरे पापा जी मेरा 100 घूंट होंगे, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बीच बाजार में बेइज्जत करने का ना तेरा कोई हक नहीं बनता। रुक जा पुत्र। कितने पैसे हुए तेरे? बोल बोल, अभी मारती हूँ तेरे मुंह पर। कहीं से भी ले आओगे लेकिन तेरे मुंह पे मारूंगी। लेकिन आइंदा से ना मेरे पापा जी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। एहसान जताने के बदले जो गालियां दे, ऐसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। खैर तुम्हारे शराबी बाप को देखकर तो पता चल ही रहा है कि इसने क्या ही संस्कार दिए होंगे तुम्हें। संस्कार की बातें ना तेरे जैसे आदमी के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसने अपने बाप की उम्र के इंसान को साड़ी बनाकर नचाया हो। बहुत पैसे होंगे ना तेरे पास, बहुत ताकत भी होगी, लेकिन एक गल ना हमेशा याद रखी, रब की लाठी ना तेरा ये बल और तेरी ये ताकत, ये दोनों से ना कहीं ज्यादा भारी है। किसी भी मजबूर इंसान का फायदा उठाने से पहले ना मेरी ये गल जरूर याद करना।